ये है जानो जंक्शन। नमस्कार, आज है 8 जनवरी 2022। मैं हूँ पूजा वर्मा और आप सुन रहे हैं जानो जंक्शन पे हिंदी न्यूज पॉडकास्ट न्यूज रेल। पहले मुख्य समाचार। देश के 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर बदले गए एसएसपी और पंजाब डीजीपी। कोरोना को लेकर चुनाव आयोग ने उठाए सुरक्षात्मक कदम। निर्वाचन आयोग ने स्टेट आइकॉन के तौर पर अभिनेता सोनू सूद की नियुक्ति रद्द कर दी है। बिहार के नालंदा में दहेज को लेकर एक और बेटी की उठी अर्थी। अब समाचार विस्तार से। आज मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा की कुल 690 सीटों पर चुनाव होने हैं। इनमें उत्तर प्रदेश में 403, गोवा में 40, मणिपुर में 60, पंजाब में 117 और उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। चुनाव कुल 7 चरणों में होंगे। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी, दूसरे चरण का 14 फरवरी, तीसरे चरण का 20 फरवरी, चौथे चरण का 23 फरवरी, पांचवें चरण का 27 फरवरी, छठे चरण का 3 मार्च और 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को होना है। यूपी में 7 चरणों में मतदान होगा। मणिपुर में 2 चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को होंगे चुनाव। पंजाब और गोवा में 14 फरवरी को होंगे चुनाव। उत्तराखंड में भी एक ही चरण 14 फरवरी को चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। पंजाब के फिरोजपुर में पीएम नरेंद्र मोदी के काफिले में हुई सुरक्षा चूक के बाद केंद्र के सख्त रवैये को देखते हुए पंजाब सरकार ने फिरोजपुर के एसएसपी का तबादला कर दिया है। फिरोजपुर के एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस को वहां से हटाकर लुधियाना में इंडिया रिजर्व बटालियन की 3री बटालियन का कमांडेंट बनाया गया है। वहीं अभी तक इसी पद पर तैनात रहे नरेंद्र भार्गव को फिरोजपुर का एसएसपी बनाया गया है। इससे पहले पंजाब की चन्नी सरकार ने राज्य के डीजीपी को भी बदल दिया। डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को हटाकर सीनियर आईपीएस वीरेश कुमार भावरा को पंजाब पुलिस का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। याद दिला दें कि पीएम नरेंद्र मोदी 5 जनवरी को एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पंजाब गए थे। उसी दौरान फिरोजपुर में किसान प्रदर्शनकारियों ने उनका काफिला रोक लिया था, जिसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक माना गया। इस घटना के बाद से ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। चुनाव आयोग ने चुनावों को लेकर सख्त नियमों का ऐलान किया है, जिसके अनुसार इस बार उम्मीदवार घर बैठे ऑनलाइन नामांकन भर सकेंगे। यानी अब उम्मीदवार जुलूस रैली के साथ नामांकन भरने नहीं जाएंगे। कोरोना वायरस के चलते चुनाव आयोग ने ये जरूरी कदम उठाया है। वहीं चुनाव में धांधली रोकने पर भी चुनाव आयोग ने पूरा ध्यान दिया है। ऑनलाइन नॉमिनेशन के लिए ऐप बनाया गया है। इस ऐप का नाम सिविजिल है, जिसके जरिए उम्मीदवार समस्या या शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे। चुनाव की ये अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने प्रेस को संबोधित करते हुए साफ किया है कि चुनाव नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी पोलिंग बूथ पूरी तरह से सैनिटाइज होंगे और सभी कर्मचारी जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगेगी वो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होंगे। पार्टियां डिजिटल और वर्चुअल तरीके से चुनाव प्रचार कर सकेंगी। किसी भी तरह की पद यात्रा, शो, साइकिल या फिर बाइक रैली पर पूरी तरह से रोक लगेगी। 15 जनवरी के बाद किसी भी तरह से फिजिकल रैली नहीं होगी। भारत के निर्वाचन आयोग ने 4 जनवरी को अभिनेता सोनू सूद की पंजाब के स्टेट आइकॉन के तौर पर नियुक्ति रद्द कर दी है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस करुणा राजू ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। वहीं बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने कहा कि उन्होंने स्वेच्छा से पद छोड़ दिया है, क्योंकि परिवार का एक सदस्य आगामी विधानसभा चुनाव लड़ रहा है। कोरोना वायरस महामारी के दौरान सक्रिय रहे अभिनेता ने आम जनता की काफी मदद की थी। निर्वाचन आयोग ने करीब 1 साल पहले सोनू सूद को पंजाब का आइकॉन नियुक्त किया था। बता दें कि सोनू सूद की बहन मालविका ने राजनीति में प्रवेश किया है और कांग्रेस के प्रचार अभियान में शामिल हो गई है। बिहार के नालंदा में एक बार फिर बेटी को दहेज की बलिवेदी पर चढ़ना पड़ा है। दहेज लोभी ससुराल वालों ने बहू चांदनी कुमारी को खाने में जहर देकर उसे सदा के लिए मौत की नींद सुला दिया। घटना हरनौत थाना क्षेत्र के बिजली बाजार मोहल्ले में घटी है।
मृतक महिला के भाई ने बताया कि 2019 में शादी के कुछ माह बाद से ही बहन को दहेज के लिए बार बार प्रताड़ित किया जाता था। 2 दिन पहले उसने फोन कर बताया था कि पति ने बेरहमी से उसकी पिटाई की है। मृतका ने शक जताया था कि ससुराल वाले उसकी हत्या कर देंगे। खबर है कि शुक्रवार की शाम उसके भोजन में जहर दे दिया गया। हालत बिगड़ने पर महिला को निजी क्लिनिक में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। मौत के बाद मायके वालों के आने से पहले ही पूरा परिवार शव छोड़ मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही लहेरी थाना पुलिस ने क्लिनिक पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार ने बताया कि मृतक महिला के पति समेत 4 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आज के लिए इतना ही। सुनते रहिए जाम जंक्शन पर न्यूज रेल।